नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। नाचन में कांग्रेस पार्टी अपने दगाबाज कार्यकर्ताओं की वजह से हारी, कहा कांग्रेस नेता टेकचंद डोगरा ने। बहुचर्चित ज्योति मर्डर केस में दून के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक राजकुमार के खिलाफ किया गया मामला दर्ज, गिरफ्तारी वारंट सहित बद्दी में की गई छापामारी। केबल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाए, कहा एडीएम मंडी पंकज राय ने। और गैंगरेप के मामले को लेकर जनता ने किया रोष प्रकट, कहा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आरोपियों को। और अब खबरें विस्तार से। नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे टेकचंद डोगरा चुनावों में भाजपा के युवा प्रत्याशी विनोद कुमार से 3031 मतों से हार गए हैं। इसी बात को लेकर टेकचंद डोगरा ने बासा विश्राम गृह में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए डोगरा ने कहा कि नाचन में कांग्रेस पार्टी अपने दगाबाज कार्यकर्ताओं की वजह से हारी है। नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने बासा विश्राम गृह में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में टेकचंद डोगरा ने अपनी हार का ठिकरा अपने ही कांग्रेसी वोटरों पर फोड़ा। टेकचंद डोगरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नाचन में कांग्रेस पार्टी अपने दगाबाज कार्यकर्ताओं की वजह से हारी है। डोगरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ दगाबाज कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भीतरघात किया है। डोगरा ने कहा कि भीतरघातियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हार और जीत जनता पर निर्भर है। इस मौके पर डोगरा ने नाचन के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। पिछले दिन चुनाव घोषित हुए और हमें उसमें चुनाव में पीछे रहे, लेकिन मुझे यहाँ बासा में आने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है जो हमने अपने पिछले राजनीतिक जीवन में देखा, उससे भी ज़्यादा उत्साह है। तो मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होगी। कार्यकर्ता जो बोलेंगे उससे बढ़ चढ़ करके उनके लिए काम करूँगा। जहाँ तक चुनाव में पीछे रहने की बात है, ये तो पब्लिक की मर्जी होती है, मतदाताओं की मर्जी होती है। मतदाता जिसको चाहे ताज लगा सकते हैं। तो मुझे उसका स्वागत करना है कि दूसरे लोग जीते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जहाँ तक थोड़े कमियां रही है हमारे में, उसको हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देखेगी। कोई भीतरघात की बात है, कोई दूसरी बातें हैं, उनके पास सूचना है, वो उस पर अमल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अनुशासन में पार्टी को रहते देख करके वो अपना कदम उठाएंगे। वहीं इस मौके पर युवा कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष संजू डोगरा ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए राजा वीरभद्र सिंह का भारी योगदान रहा है। इस मौके पर संजू डोगरा ने वीरभद्र सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को पूर्ण बहुमत हासिल करने पर बधाई दी और जनता का धन्यवाद किया। मंडी पार्लियामेंट हल्के में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है। उस विजय के लिए मंडी पार्लियामेंट हल्के के जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको बधाई देता हूँ और उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में ही जो राजा वीरभद्र सिंह जी है, जिनकी रहनुमाई में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयत्नों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया गया और कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी। और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और श्री राहुल गांधी जी, उनको भी बधाई देता हूं और उनसे मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को बनाया जाए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष कान सिंह ठाकुर, मीडिया प्रभारी दीवान चंद शर्मा, राहुल ब्रिगेड के अध्यक्ष धर्म सिंह ठाकुर और मंडी यूका संसदीय अध्यक्ष संजू डोगरा समेत अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। के न्यूज के लिए बासा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। केबल ऑपरेटर केबल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं इस संदर्भ में जिला प्रशासन के साथ भी बैठकों का दौर जारी है ताकि केबल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जा सके। इसी संदर्भ में शनिवार को एडीएम पंकज राय की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें अहम निर्णय लिए गए।
शनिवार को मंडी एडीएम पंकज रॉय द्वारा केबल ऑपरेटर्स की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि केबल नेटवर्क एक्ट के अनुसार केबल सुविधाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित केबल ऑपरेटर से आह्वान किया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए केबल एक्ट का पालन किया जाए। उन्होंने जनता से भी किसी भी प्रकार की शिकायतों और सुझावों के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी या संबंधित एसडीएम तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है। नेटवर्क के संदर्भ में जो मीटिंग की गई, इसमें सभी जिला के केबल नेटवर्क ऑपरेटर्स और कमेटी के मेंबर उपस्थित थे। इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो केबल नेटवर्क से संबंधित अगर कंप्लेंट्स मंडी जिला में आती हैं तो वो संबंधित उपमंडल अधिकारी या APROs जो कि सब डिविजन्स पे बैठे हैं उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट DPRO के ऑफिस में मंडी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो सभी केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिए गए कि वो जो नॉर्म्स एंड एक्ट्स हैं उसके हिसाब से जो जितने भी चैनल हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको प्रदर्शित करें। वहीं जिला के केबल ऑपरेटर्स ने भी अपनी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जनता तक पहुंचाई जा रही सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए खुद की वचनबद्धता को दोहराया। केबल ऑपरेटर्स के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में भी केबल को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसके चलने से न सिर्फ जनता को बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, बल्कि जनता केबल से जुड़ी कई और सुविधाओं का भी उपभोग कर पाएगी। बताएंगे कि जैसे आज मीटिंग थी केबल ऑपरेटर्स की और प्रशासन के साथ, क्या केबल ऑपरेटर क्या और कोशिश कर रहा है कि अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके? केबल ऑपरेटर हमेशा ये कोशिश होती है कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए। वैसे भी अब विद इन 6 मंथ या 1 ईयर के बीच में डिजिटल हो रहा है, इसके लिए हमें प्रोसेस जारी कर दिया है, जिसमें लोगों से रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर फ़ोन नंबर, कंप्लेंट रजिस्टर बनाया हमने। पूरी कोशिश की जा रही है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आगे देखिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आती हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है। डिजिटल जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी। इस बैठक में सहायक आयुक्त श्री DR धीमान, पुलिस उप अधीक्षक श्री आशीष शर्मा तथा गैर सरकारी सदस्य श्री PS गुलेरिया, डॉक्टर ब्रिज नंदन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़ मंडी। दिल्ली में युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर जहां पूरे देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और तपिश देखी जा रही है, वहीं मंडी में भी इस जघन्य अपराध को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता, ABVP संगठन और महिला संगठनों द्वारा मंडी ADM पंकज रॉय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। सभी ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। मंडी में शनिवार को दिल्ली में युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता, ABVP संगठन और महिला संगठन ने शहर में रैली निकाली और मंडी ADM पंकज रॉय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। रैली में महिला अधिकारों और महिला शोषण के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस रैली का उद्देश्य गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाना था और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। मंडी के आम लोग सड़कों पर पिछले रविवार को जिस तरह से दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक पैरामेडिकल की छात्रा के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके खिलाफ, और आए दिन जो इस देश में 3 साल से बच्चियों से लेकर के अनेक दुष्कर्म अत्याचार किए जाते हैं, लड़कियों को तेजाब फेंका जाता है और महिलाओं को मार डालने के प्रयास होते हैं, उसके खिलाफ देश में जिस तरह से सड़कों पर आम लोग उतरे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए हम लोग भी ये मांग करते हैं कि दुष्कर्मियों के खिलाफ कठोरतम कानून बनाया जाए और उसमें फांसी की सजा का प्रावधान हो, जिसको लेकर के हम राष्ट्रपति को अभी जिलाधीश मंडी के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश को आजाद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी इस देश को आजाद हुए 65 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने जा रहे हैं और इस देश का ये भ्रष्ट कानून है, हम लोग इसको बदलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ की समस्त महिलाओं की तरफ से इस चीज़ का कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ जो दिल्ली में कांड हुआ है एक महिला के साथ, एक पैरामेडिकल स्टाफ की एक मेंबर के साथ। वो एक जघन्य अपराध है, वो एक तरह का मर्डर है और उन सारे अपराधियों को जल्दी से जल्दी ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी महिला के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप
पुरुषों का इस प्रकार का अपराध ना कर पाए, ताकि उनको जितनी कड़ी सजा अगर पब्लिक के सामने दी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इस अपराध की जो सजा अगर कानून व्यवस्था उन्हें देती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं के साथ अपराध कम होंगे। इन सभी ने सरकार से मांग की है कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह का जघन्य अपराध दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं दिल्ली में हुए इस गैंगरेप मामले की ज्वाला ने मंडी में आम लोगों को भी अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। बच्चे हों या फिर बूढ़े या फिर महिलाएं और जवान, समाज के सभी तबके के लोग एक सुर में इस घटना के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मंडी शहर में लोगों ने एक कैंडल लाइट मार्च के माध्यम से अपना जन आक्रोश प्रकट किया। आप देख सकते हैं, लड़कियां किसी भी शहर में जरा भी सुरक्षित नहीं है। उनके लिए हमने ये रैली निकाली है। हम चाहते हैं कि हमारा कानून बदले, हमारी सरकार कानून ढंग के बनाए, जिसके तहत लड़कियां सुरक्षित महसूस कर पाए। हम अपने कानून को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने ये रैली निकाली है। आज हम डीएवी स्कूल के बच्चे एक कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्ल्स कोई भी सेफ महसूस नहीं करती है, इसलिए हमने हमारा कानून बदले। तो मुजरिम है उनको फांसी मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सरकार को इसके खिलाफ आज भी जैसे दिल्ली में लाठी चार्ज किया गया, जो लोग मतलब क्या वहाँ पे हंगामे कर रहे थे, तो सरकार को पीपल का जो आम जनता उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए, और जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बस इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मंडी की धार्मिक संस्था गुरु की फौज ने भी मंडी की अन्य सभी संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे 24 दिसंबर की शाम को 6 बजे शेरी मंच पर एकजुट हों और कैंडल लाइट जुलूस के रूप में आगे बढ़कर अपनी आवाज को बुलंद करें। गुरु की फौज संस्था के प्रधान गुरदीप सिंह ने कहा कि इस घटना पर आज सभी जन को एकजुट होने की आवश्यकता है। बहरहाल, के न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। Pal, the Home Store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहां खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुंचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002।
हरियाणा पुलिस ने पंचकुला के बहुचर्चित ज्योति मर्डर केस में दून के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक राजकुमार सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में पंचकुला की विशेष टीम ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सहित बद्दी में छापामारी की। गौर रहे कि पुलिस ने दून के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक चौधरी राजकुमार, धर्मपाल, राजेंद्र और गुरमीत को ज्योति मर्डर केस में नामजद कर लिया है। पंचकुला के बहुचर्चित ज्योति मर्डर केस की छानबीन को लेकर पुलिस ने नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक रामकुमार के पैतृक गांव बद्दी के हरिपुर संडौली में उनके घर पर तलाशी ली, लेकिन ये लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। किस मामले को लेकर छापेमारी हो रही है? मर्डर केस है। मर्डर केस के लिए जो है ना छापामारी चल रही है। सर आज उसी के लिए ये पुलिस उसी के लिए आई। सर संडौली भी गए थे जी? संडौली भी गए थे। सर उनके अरेस्ट वारंट हैं जी? अरेस्ट वारंट है। अच्छा जी, मतलब सबके हैं ये? एसएसपी साहब को भी दे दिया अरेस्ट वारंट, डीएसपी साहब को भी दे दिया और एसएचओ साहब को भी। कल सर उनका मीडिया में बयान आया था ना कि उन्होंने कॉपरेट मतलब हरियाणा पुलिस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं और पुलिस ने दोबारा उनको। ये सब गलत है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए राजकुमार ने कहा कि इस मर्डर केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है। इसके लिए मुझे हरियाणा पुलिस ने एक बार मेरी उनसे बातचीत हो रखी है और इसके बाद भी जब वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाके उसका जवाब उनको। गौरतलब है कि 22 नवंबर को पंचकुला के सेक्टर 21 में पंजाब के होशियारपुर निवासी ज्योति का शव मिला था। युवती की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया था। के न्यूज के लिए बद्दी से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। मंडी में शनिवार को डीएसपी मंडी आशीष शर्मा ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस अधिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग का आयोजन किया। इस मौके पर डीएसपी आशीष शर्मा ने अधिकारियों को केस को और भी अच्छी तरह से हैंडल करने की जानकारी दी ताकि क्राइम को रोका जा सके। डीएसपी ने कहा कि किसी भी केस में गलती की कोई भी गुंजाइश न रखी जाए और इन्वेस्टिगेशन को भी सही ढंग से किया जाए। हमें प्रूव करना है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, शक की कोई गुंजाइश ना है। तो डिफेंस क्या करता है, वो शक क्रिएट करता है आपकी रिकवरी पे। वो शक कैसे क्रिएट होगा? आईओ के बयान में और फर्द के गवाहों में कंट्राडिक्शन लाके या 3 पुलिस वालों के गवाहों में के बयानों में कंट्राडिक्शन लाके। तो आप प्रोविजंस को भी ध्यान में रखें और इन्वेस्टिगेशन इस ढंग से करें कि शक पैदा ना हो। उन्होंने शक क्रिएट कर दिया आपकी रिकवरी के बारे में, तो वो एक्विटल करवा लेंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर।
जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। एड्स केवल मात्र असुरक्षित यौन संबंधों से ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से फैल सकता है। एड्स को लेकर युवा वर्ग को जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिमला द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को एड्स की बारीकियों से रूबरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। एड्स यानी एक ऐसा वायरस जिसे बचने का केवल मात्र एक ही उपाय है और वो है बचाव। अगर आप अपना बचाव कर सकते हैं तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी कभी चूक कर गए तो फिर इस बीमारी से पार पाने के लिए कोई आपकी सहायता नहीं कर सकेगा। लोगों को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए मंडी के सेरी मंच पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिमला द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को HIV एड्स की बारीकियों से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन नाटकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश के कुछ चयनित क्षेत्रों में किया जा रहा है। सर, हम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशालय शिमला द्वारा इस कार्यक्रम यानी कैंपेन के लिए निकले हैं। ये राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी हिमाचल प्रदेश का विशेष प्रचार प्रसार अभियान है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसके लिए विभिन्न चयनित क्षेत्रों पर ये प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर भी शेरी मंच का यहाँ का भी कार्यक्रम था, फिर हमें DC साहब से अनुमति लेनी पड़ी प्रोग्राम के लिए। तो ये एक HIV का जो खतरनाक विषाणु है जो इंसान को जानलेवा स्थिति में पहुँचा देता है, जिसे एड्स कहते हैं, जिसका अभी तक उपचार नहीं है। जानकारी, समझदारी, संयम एवं वफादारी एकमात्र इसका उपचार है। की जानी चाहिए कि एड्स के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शुरू किया गया यह जागरूकता अभियान लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाए, ताकि इस बीमारी की चपेट में आने वालों की संख्या को कम से कम किया जा सके। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सौजन्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है पूरे हिमाचल में जो है फोक मीडिया जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे मंडी में भी HIV एड्स पर जो है विभिन्न ब्लॉकों में पूरे डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं। कला के जादू के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। उस सब जानकारी का मतलब यही है कि लोगों में एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोगों में जो है इस बात को लेकर कोई झिझक ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।